हे दोस्तों, ये है हमारा PNC पे 15 लेक्चर जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर ऑफ़ डिवाइसेस के बारे में। अगर आपने टोटल नंबर ऑफ़ कॉम्बिनेशन वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखें पहले, क्योंकि उसी के जो हमारा रिलेट टॉपिक है वो ये है नंबर ऑफ़ डिवाइसेस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ कॉम्बिनेशन। बस थोड़ा सा सोचने का अप्रोच अलग है, लेकिन जो बेसिक है वो वही है टोटल नंबर ऑफ़ सिलेक्शन वाला। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक भी मैं आप डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ये जो PDF है इसका भी आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर ऑफ़ डिवाइसेस को। तो सबसे पहले आपको डिवाइसेस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे कि हमें 12 के डिवाइसेस निकालने हैं। 12 के डिवाइसेस हैं हमारे पास 1, 2, 3, 4, 6 और 12। हमें डिवाइसेस निकालने हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन इसका करेंगे, यानी कि 12 को आप लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 2 इंटू 3। ऑलराइट, सबसे पहले आपको काम ये करना है, तभी हमारा जो है ये मेथड काम आएगा। तो यहाँ पे लिखिए टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन इज इक्वल्स टू डिवाइसेस। अब जैसे कि हमारे पास स्टेप यहाँ पे लिख देते हैं। स्टेप 1 n आपको दिया गया है, उसको आपने लिखा P1 जो कि प्राइम नंबर है। P1 P2 P3 Pn आर प्राइम नंबर्स। P1 की पावर अल्फ़ा 1, P2 की पावर अल्फ़ा 2, P3 की पावर अल्फ़ा 3 अप टू Pn की पावर अल्फ़ा n। ऑलराइट, तो इस n के नंबर ऑफ डिवाइसेस अब हम निकालेंगे। नंबर ऑफ डिवाइसेस of n is equals to total number of selections of P1 की पावर अल्फ़ा 1, P2 की पावर अल्फ़ा 2, P3 की पावर अल्फ़ा 3 अप टू Pn की पावर अल्फ़ा n। जैसे कि हमने टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन में देखा लाइक ऑब्जेक्ट्स में कि हमारे पास कुछ लाइक ऑब्जेक्ट होते थे 5-10, तो ऐसे ही देखिए P1 लाइक ऑब्जेक्ट हैं और कितने हैं वो है अल्फ़ा 1 वैल्यू। P2 लाइक ऑब्जेक्ट हैं, वैल्यू कितनी है अल्फ़ा 2। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पे गिवन है। तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस हम निकालेंगे कैसे, यहाँ पे लिखेंगे अल्फ़ा 1 प्लस 1, जैसे कि हमने लाइक ऑब्जेक्ट्स में पढ़ा कि कितना हमारा टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन आएंगे। जो भी पावर आपको दी गई है प्लस 1 उसके अंदर कर देंगे, बस मल्टीप्लाई करते रहेंगे काम जब तक ख़त्म ना हो। अल्फ़ा 2 प्लस 1, अल्फ़ा 3 प्लस 1 अप टू अल्फ़ा n प्लस 1। तो ये आपके टोटल नंबर ऑफ़ डिवाइसेस आ गए हैं n के। इसी तरीके से बस आपको निकालना है। स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल। सभी टाइप के पार्ट्स हम डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं, आगे आपको एक भी पार्ट में दिक्कत नहीं आएगी। n आपको ये नंबर दिया गया है, पहले तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमारा नंबर निकल के आएगा n इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 3, 5 टू द पावर 2 और 7 टू द पावर 1। ठीक है, n को हमने इस तरीके से तोड़ लिया। नंबर ऑफ डिवाइसेस सिंपली आप लिखेंगे 4 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1। तो ये हमारे टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस आ गए हैं इस नंबर के। सिंपल था बिल्कुल क्वेश्चन। अब बात करते हैं पार्ट सेकंड। कुछ पार्ट और भी आपको नज़र आ रहे होंगे, आप वीडियो को पॉज करके इनको भी ट्राई कर सकते हैं। सेकंड पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपको बोला गया है नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइसेस। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रॉपर डिवाइसेस किसे कहते हैं। प्रॉपर डिवाइसेस का मतलब होता है नंबर इटसेल्फ इज नॉट कंसिडर्ड एज अ प्रॉपर डिवाइजर। 1 हम ले सकते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है कि 2 माइनस कर देते हैं, 2 माइनस नहीं होता है, सिर्फ एक ही माइनस आपको करना है। मतलब कि जैसे कि मैं अगर फॉर्मूला जो हमने जनरल केस किया था उसके लिए निकालूँ, तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला ये हो जाएगा अल्फ़ा 1 प्लस 1, अल्फ़ा 2 प्लस 2 1, अल्फ़ा 3 प्लस 1 अप टू अल्फ़ा n प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। 2 आपको माइनस नहीं करना है, 1 काउंट किया जाता है प्रॉपर डिवाइजर के अंदर। अब देखते हैं इस पर्टिकुलर हमारा क्वेश्चन जो है इसका आंसर क्या आएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 4 प्लस 1 यानी कि 5
उसके बाद आएगा 3 + 1, 2 + 1 और 1 + 1 -1। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स के लिए। अब डिस्कस करते हैं नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स के लिए। अब अगर आपने ध्यान से देखा हो नंबर ऑफ जो हमारी सिलेक्शन वाली वीडियो थी, उसके अंदर हमने क्या किया था कि एटलीस्ट 1 हमारा टेकन एट ए टाइम, एटलीस्ट 2, ये हमने केस वहाँ पे किए थे, टेकन 1 एट ए टाइम, टेकन 2 एट ए टाइम। अब देखिए यहाँ पे 2 वाला जो टर्म है हमारा 2⁴। तो इसके लिए जो हमारी ये 5 नंबर बन रहे हैं, ये कौन से हैं, इनको हम लिख सकते हैं 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3, 2⁻4। ठीक है, ये हमारे 5 नंबर बन रहे हैं। अब ये अगर हमारे नंबर आ जाएं डिवाइजर्स के अंदर, जब भी मल्टीप्लाई होंगे तो 2 इनके अंदर है, लेकिन इस वाले नंबर के अंदर 2 नहीं है। ये वाला कौन सा केस है कि जो हमारा 2 है वो एक बार भी नहीं आई। ठीक है, टेकन 0 एट ए टाइम, तो यहाँ पे आ जाता है 1। तो ये वाला जो हमारा केस है, ये है हमारा टेकन 0 एट ए टाइम वाला केस। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स हम निकालेंगे तो हमें 2 चाहिए, एक 2 हमें कम से कम चाहिए, एटलीस्ट 1 2। ठीक है, एटलीस्ट 1 2, यानी कि इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट टर्म है 2 वाला, इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, 4 + 1, ये तो हो गए हमारे n+1, लेकिन जब हम एटलीस्ट 1 करते थे तो -1 इंटू, अब बाकी में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी के लिए लिख देंगे 3 + 1, यहाँ पे आएगा 2 + 1 और यहाँ पे आएगा 1 + 1। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ पे क्यों किया। सिर्फ यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इसको और भी लिख सकते हैं कि एटलीस्ट 1 2, इस तरीके से भी आप लिख के इसको सॉल्व कर सकते हैं नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स को। अब देखिए ओड डिवाइजर्स के लिए, ओड डिवाइजर्स के लिए क्या चीज़ होगी यहाँ पे ओड डिवाइजर्स के लिए होगा कि हमें 2 बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ठीक है, 2 को हमें टेकन 0 एट ए टाइम वाला केस लेना है। तो 2 के लिए आ जाएगा हमारा 1, ये कौन सा केस है, 1 कौन सा केस है, टेकन, नंबर ऑफ सिलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, टेकन 0 एट ए टाइम। ठीक है, क्योंकि अगर 2 आ गया तो वो हमारा इवन डिवाइजर हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 1 इंटू 3 + 1, 2 + 1 इंटू 1 + 1। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर नंबर ऑफ ओड डिवाइजर्स के लिए। अब देखते हैं पार्ट 5, जिसमें बोला गया है नंबर ऑफ डिवाइजर्स डिविजिबल बाय 5, 6 और 10। ठीक है, तो सबसे पहले तो ए पार्ट को देखते हैं, नंबर ऑफ डिवाइजर्स डिविजिबल बाय 5। तो मतलब कि उसके अंदर 5 होना चाहिए, क्योंकि तभी तो वो डिवाइड कर पाएगा ना 5। अगर उसके अंदर 5 ही नहीं होगा तो वो कैसे डिवाइड करेगा। तो जैसे ही हमने इवन वाला जो हमारा केस है उसको किया कि मतलब 2 होना ही चाहिए, तो ऐसा ही 5 होना ही चाहिए। अब 6 के लिए क्या होना चाहिए, 6 के लिए हमारे पास एक 2 होना चाहिए, एक 3 होना चाहिए। और सी पार्ट के अंदर क्या करेंगे, एक 2 हो और एक 5 हो। तो सिंपली ए पार्ट का आंसर हम लिखेंगे कि कम से कम एक 5 हमारा होना चाहिए। तो यहाँ पे आएगा 4 + 1, उसके बाद आएगा 3 + 1, और अब 5 के पास हमारे 2 थे। ठीक है, 5 की पावर 2 थी, तो यहाँ पे आना तो चाहिए था 2 + 1, n+1, लेकिन हमें कम से कम एक चाहिए तभी हमारा डिवाइड होगा। तो यहाँ पे आएगा सिंपली 2 और उसके बाद आएगा 1 + 1। ये हमारा आंसर आ जाता है यहाँ पे 80। अब हमें 6 चाहिए, नंबर ऑफ डिवाइजर्स डिविजिबल बाय 6। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक 2 चाहिए और एक 3 चाहिए। तो यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 2 + 1, यहाँ पे आएगा 1 + 1। तो ये हो गया हमारा 72। ऐसे ही 10 के लिए बिल्कुल आप समझ गए होंगे, सिंपल सा केस है, 4, 3 + 1, 2 इंटू 1 + 1। तो ये हो गया हमारा 64। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा सा जो है टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन से इसको रिलेट करना पड़ेगा, इसलिए मैंने बोला कि आपको वो वीडियो पहले देखनी चाहिए। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं 6th पार्ट, सम ऑफ डिवाइजर्स। अब आप सम ऑफ डिवाइजर्स कैसे निकालेंगे, सम ऑफ डिवाइजर्स निकालने के लिए सिंपल सा हम फंडा यहाँ पे करेंगे। तो आएगा हमारा 2 डिवाइजर्स कौन से हम लेंगे, 2⁻0 प्लस 2⁻1 प्लस 2⁻2 अप टू 2⁻4। ठीक है, यही तो हमारे डिवाइजर्स हैं, इंटू 3⁻0 प्लस 3⁻1 अप टू 3⁻3। अब आएंगे 5⁻0 प्लस 5⁻2
और यहाँ पे आएगा 7 टू दी पावर 0 प्लस 7 टू दी पावर 1। अब बहुत सारे बच्चों को ये भी डाउट आ जाता है कि ये डिवाइजर्स कैसे हैं, तो इसको भी मैं एक बार बता देता हूँ कि जैसे कि आप जब ये वाला नंबर लेंगे, यहाँ पे 2 टू दी पावर 0, यहाँ से 3 टू दी पावर 0, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये फिर 5 टू दी पावर 0 से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद 7 टू दी पावर 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो आपका एक नंबर आएगा जो कि होगा 1, वो आपका एक डिवाइजर हो गया। उसके बाद जब आपको 2 निकालना है, इस नंबर का डिवाइजर एक 2 भी होगा, तो वो कैसे आएगा, पहले से आप 2 टू दी पावर 1 लें, दूसरे से 3 टू दी पावर 0, चौथे से 5 टू दी पावर 0, फिर 7 टू दी पावर 0, तो ये सभी जब मल्टीप्लाई होंगे तो आपका आंसर आएगा 2, वो आपका एक डिवाइजर हो गया। तो ऐसे करते करते आपके सभी डिवाइजर्स निकलते हैं। तो ये हमारे डिवाइजर्स कुछ इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब हमें इनका चाहिए सम, तो जैसे कि हमने जीपी के अंदर पढ़ाई है, रेशो सेम रहता है, तो 2 टू दी पावर 5 माइनस 1 फर्स्ट टर्म के लिए, 2 वालों के लिए लिख रहे हैं, डिवाइडेड बाय रेशो है 2 माइनस 1, ऑलराइट, इनटू 3 टू दी पावर 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1, इंटू 5 टू दी पावर 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1, और लास्टली 7 टू दी पावर 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 1, ये हो गया हमारा इसका आंसर। इसके लिए मैं आपको जनरल फॉर्मूला भी एक नीचे लिख के दे दूंगा, तो आप वहाँ से उसको लिख भी सकते हैं। वैसे आप समझ गए होंगे कि कैसे हम निकालते हैं सम ऑफ डिवाइजर्स। अब डिस्कस करते हैं सम ऑफ इवन डिवाइजर्स के बारे में। सम ऑफ इवन डिवाइजर्स में कुछ भी नहीं है, अब आपको एक 2 तो चाहिए ही, ठीक है, एटलीस्ट 1 2, तो जो 2 टू दी पावर 0 वाला केस है उसको माइनस कर देंगे यहाँ से, तो आ जाएगा 2 टू दी पावर 1 प्लस 2 टू दी पावर 2 प्लस 2 टू दी पावर 3 प्लस 2 टू दी पावर 4, और ऐसे ही 3 टू दी पावर 0 प्लस 3 टू दी पावर अप टू 3, और ऐसे ही 5 टू दी पावर 0, 5 टू दी पावर 2, 7 टू दी पावर 0 प्लस 7 टू दी पावर 1, इनको प्लस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा सम ऑफ इवन डिवाइजर्स के लिए। अब डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें इस डिवाइजर्स के बारे में। नोट 1 आपको दिया गया, नंबर ऑफ डिफरेंट वेज इन विच n कैन बी रिजॉल्व एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स। अब इसके लिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप स्टेप 1 क्या करेंगे इसको निकालने के लिए। स्टेप 1 आप निकालेंगे फाइंड नंबर ऑफ डिवाइजर्स, यानी कि डी। उसके बाद स्टेप 2 हमारा होगा जिसके अंदर हमारे केस बनेंगे। केस फर्स्ट हमारा हो सकता है कि डी हो हमारा इवन, तो उस केस के अंदर जो हमारा आंसर आएगा ना d/2, और जब हमारा केस 2 होगा यानी कि d बिलोंग्स टू ओड नंबर, ठीक है, उस केस के अंदर होगा हमारा आंसर d+1 डिवाइडेड बाय 2। ऑलराइट, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है ये, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि क्यों d+1/2 होगा और d/2 होगा। लेकिन मैं फिर भी एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमारे पास है नंबर 12 है हमारे पास, इसके फैक्टर्स हैं हमारे, हमने स्टार्टिंग में भी लिखे थे 1 2 3 4 6 और उसके बाद 12। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 12 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 12, और हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 6, और हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 4, और 4 इंटू 6 इंटू और 12 इंटू। लेकिन जैसे ही आप देखेंगे ये सेम है दोनों, ये सेम है दोनों, और ये सेम है दोनों, तो इसलिए यहाँ पे कर दिया d/2। और यहाँ पे अगर आपके पास ज़्यादा हैं, ओड केस हैं, तो उसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं 36। इसके फैक्टर्स होंगे हमारे 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36। अब देखिए ये तो दोनों मैच हो जाएंगे, ये दोनों मैच हो जाएंगे, ये दोनों, उसके बाद ये दोनों, लेकिन 6 क्या है, 6 हमारा तभी 36 देता है जब 6 इंटू 6 हम करें, तो ये एक ही हमारा केस है। यहाँ पे 12 वाले केस में हमने कितने केस बनाए, 6, और 6 के 6 हमने लिखे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब हम 36 वाला केस बनाएंगे तो हमारे टोटल केस कितने बनेंगे, 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब 8 केस बनेंगे, और 6 वाला हम एक ही केस बनाएंगे, तो हमारे टोटल केस बनेंगे 9। लेकिन 6 वाला हमें काउंट करना है 2 बार, तो इसलिए कर दिया हमने, यहाँ पे लिखेंगे 9 डी की जगह +1 डिवाइडेड बाय 2, तो आ जाएगा हमारा आंसर 5।
तो इस तरीके से हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। अब केस 2 डिस्कस करते हैं इसी के अंदर, नोट 2 यानी नंबर ऑफ वेज इन विच द नंबर n कैन बी रिजोल्व एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू डिवाइजर्स विच आर रिलेटिवली प्राइम। तो इसका फॉर्मूला हमारा होता है 2 टू द पावर p-1। ठीक है, यहाँ पे p क्या है, p इज़ द नंबर प्राइम्स इन्वॉल्व इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर n। अब जैसे कि मान लीजिए अगर हमसे उसी क्वेश्चन के अंदर, जो कि हमारा क्वेश्चन था 75600, इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछ लिया जाए कि नंबर ऑफ वेज इन विच द नंबर कैन बी रिजोल्व प्रोडक्ट ऑफ टू डिवाइजर्स विच आर रिलेटिवली प्राइम। ठीक है, तो इसका आंसर हम सिंपली निकाल सकते हैं 2 टू दी पावर, कितने हमारे प्राइम नंबर्स थे इसके अंदर, एक था 2, एक था 3, एक था 5, एक था 7। ठीक है, अब इनको लिख देंगे 4 - 1 = 8, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ऐसे ही बिल्कुल आपको बस ये 2 बातें याद रखनी है, बिल्कुल छोटी छोटी सी हैं, और यहाँ पे आपका डिवाइजर्स जो है ख़त्म हो जाता है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है आप क्वेश्चन सोल्व करिए। नंबर ऑफ डिवाइजर्स के क्वेश्चन आप इस वीडियो के बाद सोल्व कर सकते हैं कोई भी। अगर आपको डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप में। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।